तो 4 दिनों में 2 सवाल का मात्र जवाब तो दे ही सकते हैं ना, कि बिहार सबसे फिसड्डी राज्य क्यों है नीति आयोग की रिपोर्ट पे, ये शक्ति बॉर्डर के इलाके में क्यों नहीं की जा रही है। चलिए वो पुलिस का काम है, ईमानदारी से करें। और दूसरा कि 2 लाख करोड़ रुपया बिहार सरकारी खजाने में से कहां खर्च किए गए, इसका कोई हिसाब किताब क्यों नहीं है जो सीएजी रिपोर्ट में है। मैं हूं पंकज कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। बात करेंगे बिहार की। नीतीश कुमार 15 साल बेमिसाल को लेकर के न सिर्फ पटना में बल्कि अपने राज्य के हर कोने कोने में अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को 15 साल सरकार की उपलब्धियों को लेकर के, या फिर यूं कहें कि अपने सरकार के कामकाज का लेखा जोखा और उससे राज्य में कितना लोगों को फायदा हुआ है और उससे कितना राज्य का विकास हुआ है, इन तमाम विषयों को लेकर के उन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रम किए। पटना में भी कार्यक्रम हुआ, उनके सांसद, उनके विधायकों ने अपने अपने प्रदेश में कार्यक्रम किया और बड़ी बड़ी बातें कही गई कि किस तरीके से उन्होंने या फिर जेडीयू और एनडीए बीजेपी ने मिलकर के राज्य का कायाकल्प कर दिया। बड़ी खुश हो रहे थे और बड़ी वो भी अपने और नीतीश कुमार जो बिहार के मुखिया हैं, वो लगातार जो है सीना ठोक कर कहते हैं कि उन्होंने बिहार को जंगल राज से छुटकारा दे दिया है। लेकिन उनके इस पूरे दावों की हवा किसने निकाल दी है मालूम है? कि विपक्ष नहीं, विपक्ष तो लगातार आरजेडी या फिर कांग्रेस या फिर तमाम जो दूसरे दल के नेता हैं वो लगातार नीतीश कुमार पे कि सुशासन राज की पोल तो खोलते ही हैं। लेकिन इस बार नीति आयोग ने नीतीश कुमार के जो विकास पुरुष की छवि पर एक तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब आप कहेंगे नीति आयोग क्या है, कि हम इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे और किस तरीके से नीतीश कुमार या फिर कहेंगे कि किस तरीके से नीतीश कुमार अपनी उस हंसी से अपनी उस नाकामी को छिपाते हुए दिख रहे हैं, जिसकी चर्चा आज पूरे बिहार में हो रही है। और इस पूरे नीति आयोग की रिपोर्ट पर जो है आज न सिर्फ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, बल्कि आप ये देखेंगे कि लालू प्रसाद यादव ने भी जो है नीतीश कुमार को खरी खोटी सुनाई है। पूरा मामला क्या है, इस पूरे वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं पंकज कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। पत्रकार सवाल पूछते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट आई है और नीतीश कुमार की उस रिपोर्ट पर वो नीतीश कुमार से जवाब चाह रहे हैं। लेकिन देखिए कि किस तरीके से नीतीश कुमार उन पत्रकारों के सवालों को अनसुना कर जाते हैं, या फिर यूं कहें कि उन पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है और वो अनसुना कर देते हैं। दरअसल वो अनसुना नहीं करते हैं, बल्कि बिहार में जो विकास की बदहाली है, जो रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, ये तमाम जो बुनियादी सवाल है, किस तरीके से उनको जो थत्ता बताते हुए, मुस्कुराते हुए, अपनी नाकामियों को छिपाते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। नहीं, क्या बात नहीं सुनी। नीति आयोग की रिपोर्ट नहीं, हमने देखा बिहार के बारे में नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। नीति आयोग की रिपोर्ट जिस तरह से आई है, बिहार को बताया गया है, हमारे सोचताज में यहाँ तक क्या रहा है, आयोग कैमरा ऊपर कर रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट है नीति आयोग? आपने वीडियो को सुना जिसमें पत्रकार कहते हैं कि सर नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। वो कहते हैं क्या, फिर कहते हैं कि सर नीति आयोग, नीतीश कुमार फिर अनसुना करते हैं और लगातार अनसुना करते हुए कहते हैं कि उन्होंने जब लगातार पत्रकार सवाल पूछते रह जाते हैं तो कहते हैं कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी है और हम उनको पढ़ करके बताएंगे। दरअसल नीतीश कुमार ने रिपोर्ट पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, लेकिन बिहार की जनता को मालूम है कि बिहार में जिस सुशासन का दावा किया जा रहा है, उस बिहार में प्रगति उस स्तर पर नहीं हुई है जो पिछले 16 साल में होनी चाहिए। अब दरअसल मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले को लेकर के तेजस्वी यादव ने सवाल किया है, लालू प्रसाद यादव ने भी सवाल पूछा, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन वैसे लोग सबको मैं बताऊं कि नीति आयोग होता क्या है और इसके उस रिपोर्ट की क्या महत्व है और क्यों इस तरह जो है इस पर बवाल पूरे बिहार में मच रहा है, जिसको लेकर के बिहार में एनडीए गठबंधन के नेता, बीजेपी के नेता सुशील मोदी नीति आयोग के जो अपनी सरकार के बनाए हुए नीति आयोग के जो एक तरीके से जिनके लोग बैठते हैं नीति आयोग के रिपोर्ट पर, वो सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट ठीक नहीं है। वो बात जाहिर सी बात है कि ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि नीति आयोग जो है वो किसी विपक्ष की वो संस्था नहीं है, बल्कि ये केंद्रीय संस्था है जो राज्य
और केंद्र सरकार को नीति का निर्धारण करती है और वो किस तरीके से विकास का खाका खींचा जाए, इन तमाम विषय वस्तु पर जो है वो अपनी राय रखती है। दरअसल देश और विदेश के सभी प्रतिष्ठित मूल्यांकन मानक संस्था जैसे नीति आयोग, कैग, जितने भी हैं, आपको NSSO, WHO, UN इत्यादि ने बिहार के बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, गरीबी, बेरोजगारी, शराबबंदी, भ्रष्टाचार, पलायन, प्रदूषण, इन तमाम पर रिपोर्ट पेश की है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा सभी रिपोर्ट्स को झूठे बतला रहे हैं। केवल और केवल वो अपनी मुंह जुबानी वाली रिपोर्ट ही साफ करती है, जिसमें वो कहते हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक है। अब आपको मैं बताऊं कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने जो कहा है कि बिहार में हर लेवल पे, जिसमें चाहे वो सुशासन का मामला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, हर स्तर पर बिहार को सबसे फिसड्डी साबित किया है। और ये कोई विपक्ष का नहीं है, बल्कि ये केंद्रीय एजेंसी है और ये वो पूरे जो डाटा जो संकलन करती है, उस आधार पर ये कहा है कि पिछले बिहार में पिछले 16 सालों में विकास की जिस बात की दावा नीतीश सरकार कर रही है, उसकी वो पोल खोल रही है। अब रह गई बात कि इस पूरे मामले को लेकर के तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, हम आपको पूरा सुनाते हैं। ये शक्ति बॉर्डर के इलाके में क्यों नहीं की जा रही है? सोर्स कहां से है? ये जो बाहर कई बार देखते हैं एक ही ब्रांड का शराब मिलता है, तो आप समझिए कि ये जांच जहां से आता है वहां क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है, और जो इनको धुआने का काम करता है वो क्यों नहीं कार्रवाई करनी चाहिए? आप शादी ब्याह में घुस रहे हैं, चलिए वो पुलिस का काम है, ईमानदारी से करेगा, करना भी चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको तो जवाब देना बनता है। अगर बिहार में शराब मिल रहा है तो इसका जिम्मेवार कौन है? अपराध बढ़ रहा है, नीति आयोग में हर सूचकांक में बिहार फिसड्डी है, तो जवाब कौन देगा? बिहार की जनता ये जानना चाहती। सभी लोग नाखुश हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या कोई हो, ये जितने ईमानदार अधिकारी हो, सब लोग त्रस्त हो चुके हैं। तो हम लोग सवाल जवाब जो है हम लोग पूछेंगे, और हम विपक्ष के लोग अभी हम लोग माले के साथ हम लोग बैठे हुए थे, कल भी सभी दल को एक साथ हम लोग सुबह बैठेंगे। हम लोग तय कर रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी काम करते हैं, लेकिन बिना नीति आयोग रिपोर्ट पढ़े हुए काम करते हैं। जब पता नहीं कौन सा काम करते हैं, काम में अगर ध्यान है, अगर नहीं भी है, तो हम लोगों ने तय किया कि कम से कम भैया आप तो पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, काम करने वाले हैं, तो हम लोग जो है एक नीति आयोग का जो मिला है रिपोर्ट वो उनको दे देंगे, भिजवा देंगे हम लोग। तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके आए और उसका बिहार के असेंबली में वो जवाब दे। ये तो बिहार के हित में होगा, और बिहार के हित में होगा तो नीतीश जी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। और ये तो अच्छी बात है कि अगर हम लोग भिजवा रहे हैं, तो अगर नहीं पढ़े इतने दिन से तो वो भी बता देंगे। साथ में CAG का भी रिपोर्ट जो है, महत्वपूर्ण सवाल है ये, CAG का भी रिपोर्ट भिजवा दिया जाएगा। उसमें मुख्यमंत्री जी को शायद पता नहीं होगा कि बिहार के खजाना से जनता का 2 लाख करोड़ का हिसाब किताब दिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस मुख्यमंत्री जी 2 सवालों का इन 4 दिनों के अंदर खुद खड़े होकर के केवल जवाब दे दें। 2 सवाल का कि बिहार सबसे फिसड्डी राज्य क्यों है नीति आयोग की रिपोर्ट पे, और दूसरा कि 2 लाख करोड़ रुपया बिहार सरकारी खजाने में से कहां खर्च किए गए, इसका कोई हिसाब किताब क्यों नहीं है जो CAG रिपोर्ट में है। ये हमारा काम बनावटी और मिलावटी नहीं, हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तथ्यों पे बात कर रहे हैं, डेटा पे बात कर रहे हैं। और ये कोई एजेंसी, कोई प्राइवेट एजेंसियां नहीं है, एक CAG है, एक नीति आयोग है। और हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी अगर बिहार के प्रति गंभीर हैं, अपने काम के प्रति गंभीर हैं, तो 4 दिनों में 2 सवाल का मात्र जवाब तो दे ही सकते हैं ना। तो जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव लगातार हमलावर रहे हैं। इसकी तरह ही नहीं, जिस RJD के शासनकाल को जंगल राज कहा जाता है, आज उस पर सवाल उठाने के लिए मुफीद समय था। और लालू प्रसाद यादव ने भी जो है, जब नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उस पर क्या उन्होंने एक तरीके से करारा जवाब दिया है, नीतीश कुमार को घेरा है। आप सुनिए कि लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा।
शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर बिल्कुल फिशन विकास का जो नारा देते थे तो उस पर नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है ये बिल्कुल टुल्लू भर पानी में नीतीश कुमार को डूब जाना चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने जो बात कही है, ये बात इसलिए खारिज नहीं होनी चाहिए कि चूंकि वो विपक्ष के जो सबसे बड़ी पार्टी है या फिर जो है महागठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी के वो बड़े नेता हैं और बिहार के जो है एक तरीके से बड़े चेहरों में से एक है। सिर्फ इसलिए खारिज नहीं की जानी चाहिए कि आप किसी व्यक्ति विशेष पार्टी के समर्थक हैं। दरअसल बात इसलिए है कि उन्होंने शासन में जो भी कुछ गड़बड़ियां रही थी इसलिए जनता ने आरजेडी को बाहर कर दिया, लालू प्रसाद यादव को सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन पिछले 16 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार 15 साल बेमिसाल के लिए जगह जगह अपने कार्यक्रम करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, शराबबंदी को लेकर के अपनी पीठ थपथपाते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, ये नीति आयोग और तमाम रिपोर्ट्स जो है इस बात की पोल खोल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जब पहली बार नीतीश कुमार ने पूर्ण बहुमत से जब सरकार बनाई थी बीजेपी के साथ, उस वक्त बिहार में काम दिखा था। इस बात को कहने में कोई ऐतराज नहीं। सड़क पे बेहतर काम हुआ था, बिजली में बेहतर काम हुआ था, अपराध पे बेहतर नियंत्रण हुआ, रोजगार को लेकर के भी काम हुआ था। लेकिन जो पिछले 5 साल के काम के बाद जो बिहार में जो अगला 10 साल जो उन्होंने शासन किया है या फिर एनडीए ने शासन काम किया है, वो सब उससे बिहार की जनता में या फिर बिहार की युवाओं में बहुत ही बेहतर रिपोर्ट कार्ड नहीं है। सरकार बना लेना या सरकार में के आंकड़ों को, नंबर के आंकड़ों को पार कर जाना, ये अलग बात है। लेकिन बिहार और बिहारी अस्मिता, बिहारी समस्याओं, बिहार की युवाओं की बात करना, जिसमें रोजगार की बात सबसे अहम है, उद्योग का मामला सबसे बड़ा है, पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लगातार ये नीति आयोग की रिपोर्ट ये कह रही है। जाहिर सी बात है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है और उसी सरकार में नीति आयोग जो एक स्वतंत्र बॉडी है जिसमें केंद्र सरकार के चुने हुए व्यक्ति ही उसकी नुमाइंदगी करते हैं, और वो ये कह रहा है कि पिछले 16 साल में बिहार हर मामले में पीछे रहा है, सबसे निचले पैदान में है। तो ये जरूर नीतीश कुमार को एक बार चिंतन करने की जरूरत है और दोबारा से अपने कामों की समीक्षा करने की जरूरत है कि लगातार जिस बात को लेकर के वो दावे कर रहे हैं कि आखिर जनता के बीच में वो किस मुंह को लेकर के जाएंगे और वो इस बात अपनी बातों को किस तरीके से, वो सिर्फ सत्ता से अपनी कुर्सी से चिपके रहना ही उनके लिए है या फिर जाते जाते वो कुछ बेहतर काम, बेहतर तमाम जो करोड़ों युवा हैं, लाखों युवा हैं, उनके लिए कुछ बेहतर काम करना चाहते हैं। ये रिपोर्ट नीतीश कुमार ने भी मुझे लगता है कि अब पढ़ ली होगी और अब जो है वो जब आएंगे तो अब उनका क्या जवाब होता है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बिहार की जनता के लिए एक रिपोर्ट है कि वो दलगत नीति से ऊपर को उठ करके देखे, सुने, सोचे और समझे और सरकार से, अपने विधायकों से, अपने मंत्री से सवाल करे कि आखिर बिहार का जो बदहाल कब तक रहेगा और इस तमाम जो ह्यूमन एक तरीके से जो सूचकांक है उसमें बिहार कब जो है वो सबसे निचले पैदान से फिसड्डी से जो है कब वो आगे बढ़ेगा, ये जरूर पूछेगा। इस मामले में नीतीश कुमार जो भी कहेंगे हम आपको पूरी रिपोर्ट पूरी विस्तार से बताएंगे। आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज, मैं हूं पंकज कुमार। हम तमाम आपको जानकारी हम अपने वेबसाइट पे बताते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।